बाद इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज कर लेंगे। बिहार में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुंगेर से लल्लन सिंह, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, गोपालगंज से आलोक कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बांका से गिरधारी यादव को टिकट दिया गया। वहीं जेडीयू ने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया है। तो 16 सीटों पर जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। शिवहर से लवली आनंद, मुंगेर से एक बार फिर से लल्लन सिंह को टिकट दिया गया है। भागलपुर से अजय कुमार मंडल को जेडीयू ने जो है उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। और जेडीयू की जो कैंडिडेट लिस्ट की अनाउंसमेंट के बाद से ही न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं और उन सीट से न्यूज 18 ने पहले ही आपको इशारा कर दिया गया था कि यहीं से ये फलाने कैंडिडेट जो हैं वो उतारे जाएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 सीट का लक्ष्य है और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। तो 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार पटना से मेरे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही बताया था इन नामों को, लेकिन 11 ऐसे नाम जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यानी कि क्लियर और कट कि जेडीयू ये समझती है कि अति पिछड़ा वर्ग जो है बिहार में कितना इंपॉर्टेंट है। क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है, तैमूर से लेकर बाबर और औरंगजेब तक सबने सनातन धर्म को समाप्त करने की, जड़ से मिटाने का प्रयास किया। ना सनातन को कोई खत्म कर पाया था, ना कोई कर पाएगा। मोदी जी को भी जितनी बार इन्होंने गाली निकालने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता ने उतना ही बढ़ चढ़कर प्रेम दिया है। गुजरात से लेकर देश के चुनाव तक जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली निकाली है, जनता ने उतना ही प्रेम और प्यार बरसाया है। गाली 120 तक पहुंच चुकी है, नफरत के बोल 120 तक पहुंच चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, 120 बार एक के बाद दूसरे ये गोरख धंधे वाले, गंदे काम करने वाले लोग जो भ्रष्टाचार के चलते एक के बाद दूसरे छिपे हैं। आप जब देखिए, भ्रष्ट यूपीए का चेहरा हटाकर ये आए थे तो उन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। इनका कहना क्या था? ये कहने आए थे हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र खतरे में है। अरे मैं कहूंगा, डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, अपीसमेंट खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, एंटी सनातनी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। इनके लिए डेमोक्रेसी में सी करप्शन है, इंडी गठबंधन वालों के लिए, बट हमारे लिए सी कमिटमेंट है, सी कॉम्पिटेंस है, सी कैपेबिलिटी है और सी क्लैरिटी फॉर विकसित भारत है। यही अंतर है इनमें और हम में। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। क्यों राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई? क्या मजबूरी है? केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है? अरे पंजाब में 21 लोग नकली शराब पीकर मर गए मुख्यमंत्री के गृह में। एक शब्द किसी कांग्रेसी नेता की जुबान से नहीं निकला। लेकिन यही आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कहते थे, हम नशा मुक्त करके नशे के धंधे को बंद करेंगे। आज नशे के चलते 21 लोगों की जान ले ली, कांग्रेस के लोग फिर चुप बैठे हैं।
ये यूपीए का चोला उतारकर इंडी गठबंधन जो बनाया, घमंडी गठबंधन जो बनाया है, साफ नजर आता है कारनामे वही हैं, करप्शन वही है, भ्रष्टाचारी वही हैं, केवल चेहरा नया लेकर आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा कि सवाल पूछिए, मैं आपके मन से सवाल पूछ रहा हूं राहुल गांधी जी से, ये नफरत की दुकान कब तक चलाओगे राहुल गांधी? नफरत का और कितना सामान भरा है राहुल गांधी जी? पहले आप देश के टुकड़े करना चाहते थे, आज मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। कितनी नफरत भरी है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़े हो जाते थे, आज टुकड़े टुकड़े वालों को अपनी गैंग में शामिल करवा लेते हो। ये नफरत इस चुनाव में कांग्रेस की और इनके सहयोगियों की साफ दिख रही है। अपशब्द गालियों का भंडार जो इनकी नफरत की दुकान में है, वो आज बाजार में आ गया है। 120 गाली अब तक हो चुकी है मोदी जी के खिलाफ। ये 420 करने वाले न जाने कितनी गाली और निकालने के लिए तैयार हैं। और बिहार में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। देखिए, मुंगेर से एक बार फिर से लल्लन सिंह, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, गोपालगंज से आलोक कुमार को टिकट दिया गया। वहीं बांका से गिरधारी यादव को टिकट दिया गया है। जेडीयू ने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया। तो इंतजार इसी बात का किया जा रहा था जेडीयू की तरफ से कब लिस्ट जारी की जा सकती है, और लल्लन सिंह के ऊपर एक बार फिर से जेडीयू भरोसा जताती हुई। लेकिन 16 ऐसे नाम जिनमें से 11 अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वर्ग को भी टिकट दिया गया था, साथ ही 2 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो महादलित फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। जेडीयू की ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें महादलित फैक्टर को खासा ध्यान रखा गया है, जिसकी राजनीति करते भी हैं नीतीश कुमार। लेकिन हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन, न्यूज 18 की खबर पर पहली बात तो मुहर लगी है, महादलित फैक्टर को ध्यान में रखा गया, किसका पत्ता कटा और कौन हुआ इन? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार को और जेडीयू पार्टी को 16 सीटें मिली थी और इसमें 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर नए लोगों का ऐलान किया गया है। इसमें 2 ऐसी सीट है जो जेडीयू के जीते हुए उम्मीदवार थे, जिसमें सीवान में कविता सिंह थी, यहां पर विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया है। तो वहीं सीतामढ़ी जो सीट है वहां पर सुनील कुमार पिंटू वहां से सांसद से जेडीयू थे, जिनका टिकट कटा है, और वहां से देवेश चंद्र ठाकुर जो अभी बिहार विधान परिषद में सभापति हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो वहीं शिवहर इस बार जेडीयू के खाते में आया है, जहां से लवनी आनंद इस बार उम्मीदवार होंगी। आपको याद होगा, चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, और जब नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना था बिहार विधानसभा में, उस समय उन्होंने पाला बदल लिया था और जेडीयू के खाते में आ गए थे। ऐसे में उनके मां को टिकट दिया गया है शिवहर से। और वहीं किशनगंज, जहां से पिछली बार जेडीयू हार गई थी, यही एक सीट था जहां से जेडीयू हारी थी। चंद्रमोहन, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जरूर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ है, लेकिन विचार बहुत अलग अलग है, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि हम नए चेहरों को मौका दें, लेकिन जेडीयू ने ज्यादातर जो है पुराने चेहरों को ही मौका दिया है। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार जो है इस बार 12 जो पुराने अपने सांसद हैं उनके ऊपर दाव लगाए हैं। नीतीश कुमार को यह पता है कि किनके ऊपर दाव उनको लगाना है और किनको उम्मीदवार के तौर पर लेकर जाना है। यही वजह है कि 2 लोगों का टिकट कटा है और 2 नए जो है वो लोग जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार पहले से पिछले 1 सालों से लगातार तैयारी कर रहे थे और उन्होंने यह सोचा कि जब नए लोगों पर अगर दाव लगाते हैं तो हो सकता है कि दाव में कुछ उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में इस बार जो बिहार में तैयारी है, 40 लोकसभा सीट है, और साफ तौर पर आपने सुना भी होगा, चाहे वो बीजेपी नेताओं का बयान हो या फिर जेडीयू के नेताओं का बयान हो, साफ तौर पर यह ऐलान किया जा रहा है कि पिछले बार 40 में 39 जीते थे, इस बार 40 में 40 जीतेंगे। और यही वजह है कि नए लोगों पर दाव लगाने के बजाय नीतीश कुमार ने अपने पुराने लोगों पर भरोसा जताया है और 16 में से 4 लोगों का उसमें पत्ता साफ हुआ है, एक तरह से कहा जाए तो, और उसमें 12 लोगों को फिर से एक बार टिकट दिया गया है। और अब बिहार की राजनीति में बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है और जेडीयू ने इस बात का खासा ख्याल रखा है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ी अपडेट की बात करेंगे।
बीएसपी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 16 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीएसपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो बड़ी अपडेट, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 16 कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें से 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। सहारनपुर से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया गया। कैराना से श्रीपाल सिंह को बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया है। संभल से शौकत अली को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो आप ऐसे में समझिए 7 ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार जिन्हें मायावती की तरफ से टिकट दिया गया है। 16 उम्मीदवारों में से 7 मुस्लिम। और जिस तरीके से बीएसपी ने सोच समझकर कैंडिडेट्स को उतारा है, जाहिर तौर पर बीएसपी को जाना जाता है समाजवादी पार्टी के वोट्स को काटने के तौर पर। एक बार फिर से बिहार की बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर जबरदस्त शीत युद्ध चल रहा है और अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के बीच कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, भागलपुर लोकसभा सीट पर खींचतान चल रही है। देखिए, आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 9 सीट और मनमाफिक सीट की मांग पर फिलहाल अड़ी हुई है। तो सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, क्योंकि कांग्रेस टकटकी लगाए बैठी थी जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से अपनी दोनों बेटियों को टिकट दिया गया था कि आखिर वो कौन सी सीटें होती है जहां से कांग्रेस को टिकट दिया जाएगा। और अब कांग्रेस जो है अपनी मनमाफिक सीटें लेकर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन पूर्णिया, बेगूसराय, औरंगाबाद, ये सासाराम, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन खींचतान अभी भी है। क्लैरिटी सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल नहीं। और जिन मनपसंद सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच मामला अटका हुआ है, अब जरा वो एक एक करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं काराकाट सीट की। देखिए, जहां से कांग्रेस मीरा कुमार के बेटे को मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन ये सीट महागठबंधन में लेफ्ट के खाते में गई है। और एक और सीट है औरंगाबाद की। औरंगाबाद से कांग्रेस के निखिल कुमार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने औरंगाबाद सीट से आरजेडी के उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। इसके अलावा पूर्णिया की सीट की बात करें, कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आरजेडी से आई बीमा भारती ने पूर्णिया सीट पर अब दावा ठोक दिया है। वहीं भागलपुर सीट की भी बात कर लेंगे, जहां पर मामला फंसा हुआ सा दिखाई दे रहा है। भागलपुर सीट से कांग्रेस के नेता अजीत सिंह उनकी पुत्री अभिनेत्री बेटी नेहा सिंह के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन लालू इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम सीटें जिस पर पेच फंसा हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला तय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कांग्रेस जो चाहती है सीटें वो दे पाएगी आरजेडी या नहीं दे पाएगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो मनपसंद सीट पर किसका मन बदलेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। देखिए, पूर्णिया सीट पर पेच फंसा हुआ है, भागलपुर सीट पर पेच फंसा हुआ है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जान दे देंगे, लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। और वहीं बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। खबर यह है कि विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के फैसले से कांग्रेस नाराज है। आरजेडी ज्वाइन करने वाली विधायक बीमा भारती ने इस बात का तो दावा भी कर दिया है कि वो पूर्णिया से ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बीमा भारती उन 5 विधायकों में से थी जब जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो रहे थे, एनडीए के साथ अलायंस कर रहे थे, तो उन 5 बागी विधायकों में बीमा भारती का भी नाम था, जो कि अब पूर्णिया से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। हम अपने पुराने घर में आपस हम आ गए और अब जो है कि इस्तीफा दिए हैं। हमारे जो नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, सभी का आदेश होगा, उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे चुनाव। जनता का ही दुलार प्यार से आए, कोई नई बात नहीं है। 2000 ईस्वी से लगातार विधायक से जीतते आ रहे हैं रुपौली से, और मौका मिलेगा तो लोकसभा से मौजूदगी साथ पूर्णिया से हम जीतेंगे। हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। इसीलिए जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पद नहीं। बिना पद के भी कोरोना और पटना के बाढ़ में लोगों की सेवा की है। चुनाव लड़ना होगा
तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं।